कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान के लिए मैंने अपने ड्राइंग रूम में क्या-क्या जो है वो तैयारियां की। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है ना, मैं एक वॉल डेकोर करना चाह रही थी। वैसे तो मुझे रमज़ान की सारी ही डेकोरेशन बाहर बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मेरा दिल करता था कि हर दूसरी चीज़ ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रमज़ान की डेकोरेशन का सामान आया हुआ है। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसी ही प्रिपरेशन रमज़ान के लिए ड्राइंग रूम में करूँ जो मैं बाद में भी रख सकूँ, वो ज़ाया ना हो या नेक्स्ट ईयर के लिए उसको मुझे सेव ना करके रखना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ सीनरीज़ लाई हूँ, तो उनको मैं खोल रही हूँ। अच्छा, ये ना मेरी 3-4 दिन इकट्ठा व्लॉग है। कुछ कुछ चीज़ें पार्ट्स जोड़ के मैंने बनाया है। तो अब भी यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो 2 सीनरीज़ हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे जैसे कुछ कुछ दिन बाद जो जो एडिशन होती गई वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या एडिशन हुई। यहाँ पर ना ये वाली मैं 2 सीनरीज़ लाई थी और इन दोनों को मैंने इस तरह से लगाया। बाद में जो है थोड़े चेंजेस हुए थे, तो फिर इनकी डायरेक्शन थोड़ी आगे पीछे चेंज की बाकी सीनरीज़ लगाने के लिए। तो वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि पहले मैं सिर्फ ये 2 खरीद के लाई थी और उसके बाद मैंने जैसे अपने जहन में सोचा हुआ था दीवार का कि मुझे इस तरह से डेकोरेट करना है, तो पहले मुझे ये 2 अच्छी मिली तो मैं ये 2 ले आई। उसके बाद फिर जब दोबारा मैं गई, क्योंकि रमज़ान के लिए कुछ और लाना था, तो दोबारा चक्कर लगा 5 रियल की दुकान का, तो फिर मैं और लाई। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, अभी तो मैं ये 2 लाई थी, उनको मैंने सेट किया। उसके अलावा ना ड्राइंग रूम में ये पोर्टेबल वार्डरोब पड़ी हुई थी, इसका भी ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो अब हम लोगों ने दूसरी अलमारी ले ली थी, तो मैंने सोचा कि इसको अब मैं बंद कर देती हूँ, इसका यूज़ नहीं है, इसको ड्राइंग रूम से हटा देते हैं। क्योंकि जब मैंने दूसरी अलमारी ली तो इसको फिर मैंने ड्राइंग रूम में रख दिया था कि चलो थोड़ी बहुत कोई चीज़ आ जाती है, मगर मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसको बस मैं यहाँ पर जो है ना खोल के रख लूँगी। तो यहाँ मैं वही खोलने की कोशिश कर रही थी। वैसे अभी तक ना इसका एक डंडा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दूसरी अलमारी की तरह इतनी ज़्यादा स्टिफ तो नहीं होती, मगर फिर भी अपने पैसों के हिसाब से इसने बहुत ज़्यादा मेरा काम किया है और काफ़ी सामान इसने काफ़ी देर तक बीच में रखा है। और ना उसके अलावा ये है कि कुछ हैवी चीज़ें भी इसने उठाई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो जितने इस पे पैसे लगे थे वो वसूल हो गए हैं। उस हिसाब से ये वर्थ इट थी पैसों के हिसाब से, और कुछ अरसा जो है वो इससे काम भी चल गया। उसके अलावा जो है यहाँ पर मैं कुशन्स लाई थी। एक कुशन मैं 5 रियाल से लाई थी और एक मैं पांडा से लाई थी। पांडा पे तो स्पेसिफ़िक जो है ना रमज़ान का कॉर्नर बना हुआ था और वहाँ पे रमज़ान के कुशन्स थे। तो मैं कुछ कुशन्स जो है अपने सोफ़े पे ऐड करने के लिए लाई थी, तो यहाँ मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैंने जो जो चीज़ें लाई तो उस तरह से मैंने ब्लॉग में ऐड करके आप लोगों को दिखा दी। ये वाला मैं पांडा से लाई थी और पांडा में बहुत ही तरह के पड़े हुए थे और बहुत प्यारे प्यारे थे रमज़ान के हवाले से। मैंने बीच में से ये लिया, कुछ पे रमज़ान की ग्रीटिंग्स भी लिखी हुई थी, कुछ के मुख्तलिफ डिज़ाइन थे, तो मैंने ये वाला लिया। ये था 6 रियाल का, और जब मैं 5 रियाल से लाई थी वो 5 रियाल और 75 हलाले का, तकरीबन वो भी जो है 6 का ही हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो डाइनिंग टेबल है ये मैंने लिया है यूज़, क्योंकि मुझे अच्छी प्राइस रेंज में मिल गया था, तो मैंने सोचा कि रमज़ान आने वाला है, तो जैसे मैं अपना ड्राइंग रूम भी रमज़ान के हवाले से प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल भी होगा, तो रमज़ान के हवाले से ये भी एक अच्छी एडिशन हो जाएगी। और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, इसलिए मैंने ले लिया। अगर आप लोगों को मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती कि यूज़ चीज़ अगर आपकी रेंज में आ रही है और वो उसकी क्वालिटी भी ठीक है, इतना ख़राब नहीं हुआ और किसी ने अच्छा यूज़ किया हुआ है, तो आप ले लें। लेकिन इसमें मसला ये था, इसका टेबल भी बिल्कुल ठीक था, इसकी 2 चेयर्स भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 2 चेयर्स जो है ना इसकी वो थोड़ी सी ख़राब थी। तो मेरे हस्बैंड ने ना उनको घर जब आया टेबल तो उनको खोला, उनकी वेल्डिंग अंदर से टूटी हुई थी, तो हस्बैंड ने उनकी वेल्डिंग करवाई और दोबारा से उनको बंद किया। तो यहाँ पर भी बस मैं टेबल को अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी और इस पर जो मैंने चीज़ें रखनी थी वो रख रही थी। शायद मैं टेबल का एडिशन ना ही करती, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो ऐड कर लेते हैं। ये मुझे जो है 100 रियाल का पड़ा है, तो लेकिन वेल्डिंग कराने के बाद थोड़े से पैसे ऊपर वेल्डिंग के भी लगे, इवन दो देन भी ये अच्छी प्राइस रेंज में मुझे मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो रमज़ान के लिए ये भी एक एडिशन कर लेते हैं।
ये मैट मैंने पहले फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, तो अब जो है ना मुझे लगा कि डाइनिंग टेबल पे अच्छा लगेगा, तो यहाँ मैं इसको ऐड कर रही थी डाइनिंग टेबल पे। ये जो आप देख रहे हैं प्लेटर छोटा सा, ये मैंने 1 रियाल का लिया था, 5 रियाल की दुकान पे ऑफ़र लगी हुई थी 1 रियाल का। और अभी जो इसके बाद मैं आप लोगों को लकड़ी का डब्बा दिखाऊंगी, वो उसमें मैंने अपनी टी बैग रखी हुई है और वो काफ़ी पुराना है, मेरे पास शादी से पहले का पड़ा हुआ है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने अभी तक अपने पास रखा हुआ है। ये वाला जो डब्बा है इसमें कावा था, ये कावा मेरे हस्बैंड लाए थे, इसका नाम वो बता रहे थे कि पिशावरी कावा, पिशावरी कावा है, तो वो मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। तो ये भी मैंने जो है डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। मैंने कोशिश की है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि रमज़ान से पहले पहले मैं अपना जो ड्राइंग रूम है उसका मेकओवर कर लूँ, तो कोशिश मैंने ये की है कि मैं अपने बजट के अंदर अंदर रह कर ही मेकओवर करूँ। डाइनिंग टेबल जैसे मैंने आप लोगों को बताया मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गया, और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने खुद DIY की हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुशन्स भी काफ़ी रीज़नेबल मिल गए, और ये जो सीनरीज अभी मैंने 2 आपको दिखाई हैं वो मैं 5-5 रियाल से लाई थी, और उसके साथ मैं अभी 2-4 और सीनरीज ऐड करूँगी, अभी आप लोग व्लॉग में देखेंगे। और तो वो सब 5-5 से थी। ये देखिए, ये वाली चेयर्स मेरे हस्बैंड ने खोली थी, मेरी बेटी पीछे बोल रही है हैर। तो ये वाले जो है ना चेयर्स मेरे हस्बैंड ने खोली थी, तो इनके अंदर से ना वेल्डिंग टूटी हुई थी, तो वो वेल्डिंग करवा के लाए थे। वेल्डिंग वाले ने जो है वो 50 रियाल लिए थे, और ये उन चेयर्स का कवर है। और तो इस कवर को हस्बैंड ने उतारा हुआ था, अभी वो वेल्डिंग करवा के लाए थे। पीछे जो आप लोगों को लैम्प, फ्लोर लैम्प दिख रहा है, वो मैंने बिल्कुल DIY किया है, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा साथ जो लैंटर्न पड़ी हुई है वो मैंने खुद DIY की है। मेरी बेटी का डायपर्स का डब्बा था बड़ा, उस डब्बे को मैंने चारों तरफ से एक स्क्वायर में किनारे में थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के स्क्वायर में काटा है, लेकिन अभी मैं इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस करूँगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है बस जो कवर उन्होंने उतारा था चेयर से, वो कवर चढ़ा रहे हैं। स्टेपलर गन से उन्होंने जो है ना स्टेपलर गन का इस्तेमाल करके, क्योंकि पहले भी स्टेपल्स की पिन्स ही लगी हुई थी, तो वो इस्तेमाल करके उन्होंने दोबारा से इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर ना ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने बनाया था, ऊपर मैंने हल्का सा गोल्डन स्प्रे किया, लेकिन वो ख़त्म हो गया। खैर मैंने इसके साथ बहुत कुछ किया, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि हाँ अब कुछ बेहतर लग रहा है। और यहाँ मेरे पास ना ये 2 कॉफ़ी की बॉटल्स थी, उसके अलावा वुलन थ्रेड था, और ये जो पिंक बकेट आप लोग देख रहे हैं ये मैंने 1 रियाल की ली थी। जो वुलन थ्रेड था उसको मैंने ना कॉफ़ी की बॉटल पे यूँ रैप कर दिया था, ऊपर नीचे से गिरा लगा ली थी, जब स्टार्ट किया था तब भी गिरा लगाई थी, और एंडिंग पॉइंट पे भी गिरा लगाई थी। अब इन दोनों को ना मैं जो मैंने बड़ी सी लैंटर्न बनाई है ये गत्ते के डब्बे की, उसमें हैंग कर दूँगी। और उसमें हैंग करने के लिए ना मैंने 2 कील का इस्तेमाल किया था। एक कील के साथ मैंने थ्रेड को बांधा था, और उसको मैंने जो है ना डब्बा डब्बा नीचे से तो डायपर का था, ऊपर जो है ना मैंने एक और डब्बा उसके साथ स्टिक किया था, और वो डब्बा ऊपर से ओपन हो जाता था, वो भी किसी चीज़ के साथ आया था। तो उस ऊपर वाले डब्बे को खोल के उसके अंदर से मैंने ना उस थ्रेड को कि उस कील की मदद से ही थोड़ा सा सुराख किया, और फिर उसमें से उस थ्रेड को गुजारा। फिर उस थ्रेड के दूसरे एंड के साथ ना मैंने फिर एक कील लगाया, और चूँकि ये कॉफ़ी की बॉटल्स थी और तो इनके ऊपर से ओपनिंग थी, और तो उसी जो दूसरा कील था उसको मैंने इन बॉटल्स के अंदर डाला, और फिर उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो फिर ना वो उसने मतलब उस कील ने बॉटल्स को भी पकड़ लिया, तो इस तरह से मैंने इनको हैंग किया। उसके बाद जो था ये डायपर का बैग, जो लैंटर्न मैंने बनाई थी डायपर के डब्बे से, उसको पहले मैंने गोल्डन पेंट किया, स्प्रे पेंट किया, वो मेरा ख़त्म हो गया। फिर मेरे पास पड़ा हुआ था वाइट कलर का थोड़ा सा पेंट, उसमें पानी मिला के मैंने उसको हल्की तरह से स्पॉन्ज के साथ उस पर पेंट करने की कोशिश की, तो वो भी मुझे बेहतर हो गया, लेकिन उस तरह का नहीं हुआ। हेयर एंड पे जो इसकी एंड लुक आपको लॉक के एंड पे नज़र आई, उसमें मैंने उसको ब्लैक पेंट कर दिया था। तो इसको जो मैंने कमरे के कॉर्नर पे रखा था, कॉर्नर में मैंने ना लैम्प के साथ इसको रखा था, और लैम्प के साथ मैंने एक छोटी सी लैंटर्न, वो भी मैं 5 रियाल की दुकान से लाई थी,
तो वो मैंने इसके साथ रखी थी और नीचे एक छोटा सा कारपेट बिछा दिया था। अभी यहाँ पर मैं बस वही हैंग करने की कोशिश कर रही थी कि देखिए इस तरह से मैंने उसको ना एक तरफ से निकाल के तो दूसरी तरफ से यूँ बॉटल में डाल दिया था। यहाँ पर ये वाइट पेंट लगाने के बाद कुछ इस तरह का हो गया था। अभी मैंने इस वाइट पेंट को ड्राई होने के लिए रख दिया था। अभी मुझे ये उस तरह का नहीं था लग रहा जैसा मुझे चाहिए था, और इवन दो वो ब्लैक पेंट करने के बाद भी अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस तरह का हुआ है जैसा मुझे चाहिए। अभी हो सकता है कि मैं इस पर हल्के से स्पार्कल्स दूँ गोल्डन के, मगर अभी मैंने इस व्लॉग में तो नहीं दिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के दूँ। खैर यहाँ पर ना कमरे की कोई थोड़ा सा व्यू निकल आया था, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद अचानक ही हम लोग रात में दोबारा कुछ चीज़ें लेने चले गए थे रमज़ान के लिए, तो दोबारा मैं और सीनरीज़ लाई थी, वो भी मैं आपको अभी एंड में दिखाती हूँ। यहाँ पर ये वाला कॉर्नर कुछ इस तरह का हो गया था। ये छोटी लैंटर्न भी मैं 5 रियाल की दुकान से लाई थी। डाइनिंग टेबल को इस तरह से मैंने सेट कर लिया। चेयर्स जो है वो भी सेट हो चुकी थी, वो हस्बैंड ने सेट करवा दी थी। और ये वाली जो साइड है ये इस तरह से हो गई थी। ये 2 कुशन्स जो मैंने आपको बताया कि मैं लेकर आई थी, वो मैंने इस तरह से रखे थे। ये शीशा मैंने काफ़ी दफ़ा साफ़ किया है, लेकिन फिर भी वीडियो में ही ऐसा आ रहा है। तो शायद कैमरे का फोकस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से, हालांकि मैंने इसको 2-3 दफ़ा साफ़ किया क्योंकि ये कैमरे में साफ़ नहीं था आ रहा। मैंने दोबारा 2-3 दफ़ा किया, फिर भी ऐसा ही था। फिर मैंने ऐसे ही व्लॉग बना लिया। यहाँ पर मैंने जो अपना फ्लोर लैंप ऑन करके भी वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे फ्लोर लैंप ऑन करने के बाद ये जो अपनी तरफ से मैंने थोड़ा सा रमज़ान कॉर्नर बनाने की कोशिश की, वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा था। तो उसको फिर मैंने लैंप ऑन करके तो उसमें दिखाया है। बाद में ना ये मैंने जो 2 सीनरीज़ लगाई हैं वो रहने दी थी, और एक जो मैंने थ्रेड की हैंगिंग लगाई हुई है वो मैंने उतार दी थी। वो मैंने उतार के ना अपने घर में मेरे हॉलवे में एक सीनरी छोटी सी लगी हुई थी, तो उसकी जगह मैंने इसको लगा दिया और उस छोटी सी सीनरी को मैंने इन सीनरीज़ में फ़िट कर दिया था। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर मैंने ये वाइट पेंट करने के बाद ऊपर से हल्के से सिर्फ डॉट्स ब्लैक के देने की कोशिश की कि शायद वो ज़्यादा बेहतर लगे। यहाँ पर मैंने ब्लैक के डॉट्स दिए, लेकिन मुझे अभी भी उस तरह का नहीं लग रहा था। एंड पे मैंने इसको बिल्कुल ब्लैक पेंट कर दिया था। और ये अब भी मैं आप लोगों को अपना ये सीनरीज़ का जो फुल कॉर्नर तैयार हुआ था वो दिखाती हूँ। ये इस तरह का था। अभी रात का टाइम हो चुका था कि काफ़ी दिन के क्लिप्स एडिड हैं। इस दिन की सुबह का क्लिप भी एडिड है, और ये रात को जो है ना मैं फिर दोबारा से लेकर आई थी 2 सीनरीज़। वो जो ब्लू, लाइट ब्लू सा कलर है जिस पे फ्लावर बना हुआ है, वो पहले ही मेरे पास पड़ी हुई थी। रमज़ान के हवाले से मैंने अपने ड्राइंग रूम की ये सेटिंग और मेकओवर किया है, और छोटा सा रमज़ान कॉर्नर बनाने की भी कोशिश की है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और जद्दा, मक्का, मदीना और रियाद के हवाले से भी कोई स्पेसिफ़िक चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।